इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसे एपिसोड के प्रीव्यू को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसके लिए सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते। तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के ना देखा था, जियान हेवनली टूम से बाहर आ गया था और उसे पता चला था कि उसके दोस्त ऑलरेडी फॉलिंग स्टार पर जा चुकी हैं और साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि वो जल्द से जल्द वापस फॉलिंग स्टार पर लौट आए। तो जियान लीडर से अलविदा बोलता और उससे कुछ प्यार मोहब्बत वाली बातें करता और वहाँ से आ जाता है अपने फॉलिंग स्टार पवेलियन, जहाँ पे मास्टर जियान की ग्रोथ को देख के काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और साथ ही जियान को बताते हैं रिजीमा एम्पायर के अंदर हो चुका है एक बहुत ही बड़ा कांड और उस वजह से पूरा जीमा एम्पायर खतरे में। ये सुन के जो जियान होता है वो पूरी गैंग लेके वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है और फिर समय दिखाया जाता है फिर फर्स्ट सीन जहाँ पे येलो मिस्ट्री स्पोर्ट के सामने एक बड़ा सा पोर्टल ओपन होता है और उसके अंदर से काफी सारे वॉरियर निकलते हैं जिनकी संख्या 100 से भी ज्यादा होती है, जिनमें ऑलमोस्ट सभी के सभी डाउजोन पर होते हैं और कुछ डाउजोन पर भी बड़े सभी के सभी हमला करने के लिए आए थे यान अलायंस के ऊपर। बड़े सभी होते लॉयन परफॉर्मेंस से तभी हमें नेक्स्ट पीरियड के सीन के अंदर देखने को मिलता है कि वो अपने साथ कुछ वेपन भी लाए होते जो कि कैनन की तरह लग रहे होते और उनसे हमला कर देते हैं हमारी रानी के पैलेस के ऊपर, जिस पर इसे एकदम भगदड़ मच जाती है। सभी लोग अपनी जान बचा के यहाँ पर भाग रहे होते हैं और साथ ही इसी सीन के अंदर हमें ये भी पता चलता है कि ये पैलेस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वीन मेडुसा और यान अलायंस के लिए, क्योंकि उसके सामने बड़े बड़े से पहाड़ बस एक टनल है जिससे हमला किया जा सकता है और साथ ही ये रीजन होगा जिस वजह से जो क्वीन मेडुसा और जिमा एम्पायर के बॉर्डर को छोड़कर इतना आगे आकर फाइट कर रही है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें रोकने की काफी हद तक चांसेस है। अगर वो यहाँ पे उन्हें रोक लेते हैं तो फिर वो सर्वाइव कर सकती है, आगे ऐसा कोई भी डिफेंस उन्हें नहीं मिलने वाला है। और फिर मैं प्यू के नेक्स्ट सीन के अंदर देखने होता है कि कुछ वॉरियर अपनी तरीके को बाहर निकालते और उससे एक अटैक को बनाने लगता है और ये सब वो कर रहे होते हैं कि स्पेशल तरीके के वेपन से। और ये वेपन इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि डाउवांग लेवल का वॉरियर भी एक डाउजोंग लेवल के वॉरियर को मार सकता है, क्योंकि इससे हमला करने की जो अटैक की पावर होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जहाँ पे कुछ वॉरियर अपनी पावर को कंबाइन करके हमला करते हैं। और फिर प्यू के नेक्स्ट सीन के अंदर देखने को मिलते हैं जिन्होंने बीटीटीएच के अंदर एक बात बोलने पे मजबूर कर दिया, भाईचारा ऑन टॉप बेबी। और इन जनाब का नाम है गवान जवरू आइस एम्परर एके हाइबदोंग, जो कि अब हो चुके एकदम यंग और साथ ही उनकी जो कल्टीवेशन है वो भी डाउजोंग की 9 स्टार की पीक पर पहुंच चुकी है। इस वजह से उनका सोइगोरम का जो भौकाल हो पहले से भी काफी खतरनाक हो चुका है और ऐसा मैं इसलिए बोल पा रही थी कि उनके जो आइस के ड्रैगन हो पहले के कंपैरिजन में काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, जहाँ पर वो पहले अपनी आइस दो किसी से बड़े ड्रैगन तो ही बना पाते थे, मगर अब वो सीधे नॉन और ड्रैगन बना रहे हैं एकदम फुल भौकाली। और यहीं पे की नेक्स्ट सीन के अंदर देखने मिलता है जो लॉयन परफॉर्मेंस एक्ट होता है वो एक बहुत ही बड़ी कैनन को बाहर निकाल देता है, क्योंकि क्वीन मेडुसा ने अपने फोर्ट के ऊपर एक बहुत ही बड़ी शील्ड को बना लिया था, जिस वजह से उनके जो छोटे मोटे अटैक होते कैनन की या फिर किसी वॉरियर के वो शील्ड से बहुत ही आसानी से झेल जाती थी। इस वजह से वो इस वाले कैनन से हमला कर देते उस शील्ड के ऊपर। इसी वजह से मैं इस के सीन के अंदर वो शील्ड सब टूटती दिखाई देती है जैसे कोई टूट के कांच बिखर जाता है। और फिर उसके बाद जो लॉयन परफॉर्मेंस एक्ट का लीडर होता है वो असली ये बातें करना स्टार्ट कर देता है और वो आखिर क्या बोलता है अगर वो आप लोग एकदम डिटेल के अंदर जानना है तो वो आप लोग को नोवेल की वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। मगर अभी के लिए आते हम लोग के नेक्स्ट सीन के ऊपर जहाँ पर हमें देखने को मिलती है बीटीटीएच की जान और शान, जिसे बीटीटीएच की क्वीन बोला जाए या फिर क्वीन मेडुसा या फिर जियान की काइलिन, जो कि अभी के हमला करने के लिए सीधा टूट पड़ी है लॉयन परफॉर्मेंस एक्ट के लीडर के ऊपर, क्योंकि उसने कर दिया बदमाशी। इसी वजह से क्वीन मेडुसा अपने चाबुक से उसके ऊपर हमला कर देती है, मगर वो बहुत ही आसानी से बच जाता है और क्वीन मेडुसा के ऊपर कर देता काउंटर स्लैश अटैक, मगर क्वीन मेडुसा अपनी स्पीड की वजह से बहुत ही आसानी से उसके अटैक से बच जाती है। और इसके बाद उन दोनों के बीच एक धमाकेदार फाइट होने वाली, क्योंकि दोनों का लेवल ऑलमोस्ट सेम है। हालांकि जो क्वीन मेडुसा वो लेवल के मामले में थोड़ी सी कमजोर है, मगर बैटल कॉम्बैट एकदम टॉप नॉच है उसका। और यहाँ पे मैं नेक्स्ट सीन के अंदर देखने को मिलती जो क्विंगी होती है वो भी मैदान में उतर चुकी होती है और वो अभी के लिए फायर से थोड़ा सा पीछे होती है, क्योंकि वो अभी के लिए प्रोटेक्ट कर रही होती है बीटीटीएच की प्रिंसेस को, इसलिए उसकी आंखों में जितने भी वॉरियर होते हैं उन्हें सभी को बाहर निकाल लेती है और एकदम फुल टूट पड़ती है उन सभी वॉरियर के ऊपर। वहीं पे उसने जो 9-8 पाइथन की वॉरियर को पकड़ रखा होता वो भी तमड़े होते हैं, इस वजह से वो भी एकदम आतंक मचा देते हैं और इन सभी का बस एक ही मकसद होता है बीटीटीएच की प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करना। और यहीं पे हमें लास्ट सीन के अंदर देखने को मिलती 9 टैंजानिया, जो कि अभी के लिए सब देखी बड़ी खुश हो रही होती है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे लोग मारे जा रहे हैं, इस वजह से उन्हें काफी सारी सोल्स मिल रही है। लेकिन उसे इस बात का पता चल चुका था ये जो लॉयन परफॉर्मेंस एक्ट का लीडर वो एक नंबर का लपक जंगू है, वो क्वीन मेडुसा की खूबसूरती के चक्कर में बाबला हो रखा है। इसी वजह से वो अपने वुल्फसोल की वॉरियर से बोलती है तुम जाओ जाकर अभी के इस फाइट को खत्म करो और पकड़ के लाओ क्वीन मेडुसा की बेटी को, एके जियान की बेटी को। हाँ जी, आप लोगों ने सही सुना, बीटीटीएच के अंदर हैकर की एंट्री हो चुकी है, क्योंकि जियान की इस हैकर के सामने दूध कम चाय है। जहाँ तक कि हमारे मास्टर ने एकदम अपने आप से प्रॉमिस कर लिया कि अब वो जियान के अलावा किसी और को डिसेबल नहीं बनाएंगे, मगर जैसे देखेंगे हैकर को तो बोलेंगे भाई प्लीज डिसेबल बन जा मेरी। और साथ ही मैं भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड इस हैकर को देखने के लिए, ये आखिर में कितना क्यूट है और कितना नॉटी, कि हमारी छुटकी जिया को पछाड़ पाएगा कि नहीं पछाड़ पाएगा। और आप सभी का हैकर को लेके क्या ओपिनियन है वो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना और साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले और साथ ही चैनल की मेंबरशिप भी ले ले। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैकर की तरफ से आप लोगों के लिए क्यूट वाली जप्पी।